नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ घोस्ट राइडर इशू नंबर 18। तो गाइस, चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार, अब तक आपने देखा कि घोस्ट राइडर और वुल्वरीन मिलकर वेपन एक्स प्रोग्राम खत्म कर देते हैं और फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन अब भी एजेंट तालिया वारलॉर्ड कौन है ये पता चला नहीं है। तो आज के एपिसोड में हमें उसके बारे में पता चल जाएगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम तालिया वारलॉर्ड को देखते हैं जो अचानक से 3:33 पर जाग जाती है और देखती है कि वहां पर पहले से ही एक स्पिरिट खड़ा था। तभी तालिया उस स्पिरिट को हाथ लगाती है। तभी हमें तालिया की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि मुझे कभी कभी नींद नहीं आती है और जब मैं अपनी आंखें बंद कर देती हूँ तब मेरे अंदर की शैडो उतनी ही बिजी होती है जितनी की बाहर होती है। मुझे वो चीजें दिखाई देती है और वो किसी को दिखाई नहीं देती है। इनमें से कुछ लोग चोट नहीं पहुंचाते हैं और इन्हें मैं घोस्ट कहती हूँ। तभी हम पास में देखते हैं जब तालिया छोटी थी। तभी तालिया वो सीलिंग पे मॉन्स्टर देखती है और ये देखकर वो डर जाती है, जिसके कारण उसके पेरेंट्स रूम में आते हैं और तालिया को शांत करते हैं। तभी हमें तालिया की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि जब मैं छोटी थी तब मुझे पता नहीं था कि ये मेरे पास पावर है, इसलिए मैं डरती थी। जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझे सीलिंग पर घोस्ट नजर आ रहा है तो उन्होंने मुझे सीलिंग को फिर से देखने को कहा और जब मैंने फिर से सीलिंग को देखा तो वहां पर बनी का निशान था और बनीस डरावने नहीं होते हैं, पर सच क्या है ये मैं जानती थी। उसके बाद मेरे साथ कुछ ना कुछ होते ही रहता था। मेरे आसपास के सब लोगों को लगने लगा कि मैं कुछ अलग हूँ। तभी हम देखते हैं कि तालिया ने बुक में एक मॉन्स्टर का फोटो बनाया था, लेकिन तभी तालिया वहां पर टॉयलेट कर देती है, जिसके कारण टीचर उसे पूछने लगती है कि उसे बाथरूम जाना है या नहीं। लेकिन तालिया कोई जवाब नहीं देती, इसलिए टीचर तालिया को अपने साथ वॉशरूम ले जाती है और कहती है कि इतनी बड़ी हो चुकी हो इसलिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये कहते ही टीचर तालिया को वॉशरूम में भेजती है। तभी तालिया को वॉशरूम में कोई दिखाई देने लगता है और तब हमें तालिया की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि हर बार मुझे टॉयलेट होता था लेकिन मैं किसी को बताती नहीं थी, क्योंकि अगर मैं बताती तो मुझे वॉशरूम जाना पड़ता और एक बार मैं वहां गई तो मुझे वहां पर वो दिखाई देता। तभी तालिया जोर से चिल्लाती है, इसलिए उसकी टीचर अंदर आती है और तालिया से पूछती है क्या हुआ, जिस पर तालिया कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद रात को फिर से तालिया सोती है और इस बार भी सीलिंग पर मॉन्स्टर नजर आते हैं, लेकिन इस बार तालिया उससे नहीं डरती है और वो इस बार उस मॉन्स्टर का सामना करती है। तभी वो मॉन्स्टर मेफिस्टो का रूप लेता है और तालिया को उसके सारे सवालों का जवाब देता है। फिर हम प्रेजेंट में तालिया और जॉनी प्लेस को देखते हैं जो नाश्ता करने बैठे थे। तभी जॉनी तालिया से पूछता है कि क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो, जिस पर तालिया कहती है नहीं, मेरा ध्यान कहीं और था। जिस पर जॉनी तालिया से पूछता है कि अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, जिस पर तालिया कहती है कि मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बात तालिया ने जॉनी से झूठ बोली थी, क्योंकि उसे वहां पर वाकई में वेटर के अंदर इविल नजर आ रहा था। उसके बाद तालिया और जॉनी कार लेकर निकलते हैं, लेकिन तभी तालिया अचानक से कार रोकती है और कहती है कि आगे बहुत खतरा है। यहाँ कहानी फिर से पास में जाती है और हमें तालिया की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि जितना मेरे पेरेंट्स मुझे पीछे ढकलने लगे उतना ही मेरे साथ और भी चीजें होने लगी। पर जैसे ही मैं बड़ी हो गई मैंने ये मान लिया कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, पर मुझे अब भी डर था और गुस्सा भी था क्योंकि मुझे कोई समझ नहीं पा रहा था। लेकिन फिर मुझे वो मिला। ये कहते ही हम स्टीफन स्कार नाम के लड़के को देखते हैं जो एटीएम के पास आता है और एटीएम पर वही सिंबल बनाता है जो तालिया को बचपन से सपने में दिखाई दे रहा था। तभी तालिया ये देख लेती है और स्टीफन से पूछती है कि ये तुमने कैसे किया, जिस पर स्टीफन तालिया को पैसे देने लगता है। लेकिन तभी तालिया स्टीफन से कहती है कि मुझे ये सिंबल बचपन से नजर आ रहा है। एक बार मैंने ये सिंबल पेपर पे उतारा था और टीचर को दिखाया, लेकिन टीचर ने वो सिंबल देखते ही उसके साथ गड़बड़ी हो गई। ये सुनते ही स्टीफन तालिया को अपने साथ ले जाता है। तभी तालिया कहती है कि मैंने स्टीफन को ये सब कुछ सिखाने को कहा, लेकिन उसने कहा कि ये सिर्फ बुक पढ़ने से नहीं होता है, बहुत कम लोगों को इस काम के लिए चुना जाता है। ये कहते ही स्टीफन आग में इविल को बुलाता है। तभी देखकर तालिया कहती है
कि प्लीज मैं तैयार हूँ। लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और कहती है कि सब के सब अपने हाथ ऊपर कर दो। तभी स्टीफन उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि हम तो यहाँ सिर्फ पिकनिक मना रहे हैं, जिस पर वो ऑफिसर कहता है कि हमें पता है कि तुमने एटीएम से पैसे चोरी किए हैं। ये सुनते स्टीफन उन सारे ऑफिसर्स को देखता है और अगले ही पल वो सारे ऑफिसर्स तड़पने लगते हैं। और तब तालिया देखती है कि वहां से स्टीफन कहीं गायब हो गया है और ऑफिसर्स भी ठीक हो चुके हैं। फिर उसके बाद वो ऑफिसर तालिया को पुलिस स्टेशन लाता है और तब वो ऑफिसर तालिया से कहता है कि तुम जो आज ये कर रही थी उससे तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, तुम्हें उन लफंगों के साथ घूमना नहीं चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि तालिया उस ऑफिसर की बात सुन नहीं रही थी और वो अपनी जेब से एक नोट निकालती है और देखती है कि उस नोट पर मेफिस्टो का फोटो था और साथ ही लिखा था कि तुम्हें मेरे पास आना होगा। फिर उसके बाद ताले के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन आते हैं और ताले को ले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले ताले के डैड उस ऑफिसर से कहते हैं कि हमें इस बात से एम्बैरेसमेंट हो रहा है। ये सुनकर ताले को बुरा लगता है और तब उसकी आंखों में मेफिस्टो नजर आने लगता है और तब तालिया कहती है कि अब मुझे गुस्सा आ रहा है। ये कहते तालिया अपनी पावर से वो पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन तोड़ देती है। ये देखकर ताले के पेरेंट्स ताले को डॉक्टर स्ट्रेंज के पास लाते हैं। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज वहां पर रखी हुई एक किताब निकालता है और ताले के पास आता है और ताले से पूछता है कि कहो क्या हुआ है। जिस पर ताले कहती है कि मुझे अपने दिमाग में आवाज सुनाई देती है और मरे हुए लोग नजर आते हैं और मैं कुछ ऐसा ड्रॉ करती हूँ जिससे लोगों को तकलीफ होती है। इन लोगों ने कहा कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी मैजिक से वहां पर स्पाइडर बनाता है और ताले पे छोड़ देता है, जिसके कारण तालिया डर जाती है और चिल्लाती है और नीचे गिर जाती है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज ताले के पेरेंट्स से कहता है कि इसे कुछ नहीं होगा, ये तरीका भयानक है पर काम करता है। ये कहते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज उस स्पाइडर के जरिए ताले की मेमोरीज देखता है, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को स्टीफन स्कार नजर आता है। लेकिन तभी तालिया नीचे गिर जाती है। तभी ताले के डैड डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछते हैं कि क्या तालिया ठीक है, और ताले की माँ पूछती है कि क्या तालिया का इस प्रॉब्लम का इलाज है। जिस पर स्ट्रेंज कहता है कि इसका कोई इलाज नहीं है और ये कभी ठीक नहीं हो सकती है, बस मैं तालिया को ये कैसे चलता है ये सिखा सकता हूँ। लेकिन तभी तालिया को फिर से गुस्सा आता है और वो अपनी जेब से वही मेफिस्टो वाली नोट निकालती है और कहीं पर टेलीपोर्ट हो जाती है। ये देखकर तालिया की मॉम डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछती है कि तालिया कहाँ गई। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि मुझे पता नहीं, पर मैंने यहाँ सल्फर और ब्रिमस्टोन को महसूस किया। तभी हम देखते हैं कि तालिया टेलीपोर्ट होके स्टीफन स्कार के पास आई थी, जो तालिया को देखता है और कहता है कि हम दोनों में कुछ कॉमन है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और तब हम जॉनी और तालिया को देखते हैं जो गैस स्टेशन पर आते हैं। तभी तालिया अंदर पेमेंट करने जाती है, लेकिन तभी उस कैशियर के अंदर भी उसे ईमेल नजर आता है जो तालिया से कहता है कि बदलाव का समय हो चुका है। ये कहती ही कैशियर वही डेविल नोट तालिया को देता है। तभी हमें तालिया की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि मुझे लगा था कि मैंने ये सब कुछ पीछे छोड़ दिया है, पर अब ये फिर से शुरू हो चुका है। मुझे अब सल्फर और ब्रिमस्टोन की स्मेल आ रही है। मुझे लगता है कि कल्ट ऑफ मेफिस्टो वापस आ गया है और मेरा उनसे हिसाब पूरा नहीं हुआ है। तभी तालिया डर जाती है और बाहर कार के पास आती है। ये देखकर जॉनी तालिया से पूछता है सब कुछ ठीक है। जिस पर तालिया जॉनी से कहती है नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। ये कहते ही ये इशू यही कंटिन्यू हो जाता है।